बनाएंगे चार्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें फंक्शंस लिख देना है। ट्रिगो के जो फंक्शन है क्या है, साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट। ठीक है, चलो इतना करने के बाद तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ ऊपर तुम्हें एंगल के नाम लिख देना है। अब एंगल कौन कौन सा है वो तुम्हें पता होगा। 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, और एक 60 डिग्री है, और 90 डिग्री है। इतना तुम कर लोगे। इस साइड तुम्हें सारे फंक्शंस लिखने हैं, ऊपर तुम्हें एंगल लिखना है। एंगल 0, 30, 45, 60 और 90। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हें काउंटिंग लिखनी है। 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब तुमने साइन वाले लाइन में यहाँ पे काउंटिंग लिख दी 4 तक। अब जो 4 आया है उसको इन सब से डिवाइड कर दो। तो 4 डिवाइड बाई 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 4। ठीक है, अब जो कटेगा उसे काट दो। ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 0, और कुछ नहीं कट रहा। अब जो ये तुम्हारा आया है ना सॉल्व करने के बाद, इन सब को अंडर रूट में डाल दो। तो अंडर रूट में डाला 0 को तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0। इसको मैं अंडर रूट में डालूंगा तो अंडर रूट 1 इक्वल्स टू 1, और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, यानी 1/2। इसको मैं अंडर रूट में डालूंगा तो 1 का अंडर रूट 1 रहेगा, और अंडर रूट 2 की वैल्यू अंडर रूट 2 रहेगी। इसको मैं डालूंगा तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 रहेगा, और 4 का जो है वो 2 बन जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट इसको डालूंगा तो अंडर रूट 1 की वैल्यू जो होती है वो 1 ही होती है। अब साइन की वैल्यू क्या आ गई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2, साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2, साइन 90 की डिग्री आ गई √1 की वैल्यू 1। अब तुम्हें क्या करना है, अब ये जो वैल्यूज आई है इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो कॉस वाली लाइन में। यानी यहाँ पे 1 है तो अब यहाँ पे 1 होगा। √3/2, यहाँ √3/2, 1/√2, और ये 1/2, और ये 0 यहाँ। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस क्या किया, साइन की लाइन लिख ली। पहले 0 से लेके 4 तक, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया, और फिर सबको अंडर रूट में डाल दिया, और जो वैल्यूज़ आई वो क्या होगी, साइन की वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद मैंने इसको उल्टा लिखना शुरू कर दिया कॉस की लाइन में। अब मैं क्या करूँगा, tan को सॉल्व करूँगा। तो tan को सॉल्व करने से पहले tan का एक फॉर्मूला होता है, जो होता है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो तुम्हें यहीं से पता चल जाएगा कि tan की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। जो साइन की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दूंगा कॉस से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन का क्या है, 0/1, तो 0/1 क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये हो गया 0। उसके बाद क्या है, 1/2, 1/2, फिर उसके अपॉन में √3/2, यानी 1/2/√3/2। तो 2 कट गया, इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। सेम अब मैं अगर इसको रखूँगा अपॉन में तो √2 कट जाएगा, बच जाएगा 1। इसको रखूँगा तो 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3। इसको रखूँगा 1/0। तो तुम्हें पता है किसी कोई भी नंबर अगर 0 से वो होता है, डिवाइड होता है, तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। उसके बाद कॉस की वैल्यू, कॉसैक की वैल्यू क्या होगी। अब कॉसैक किसका अपोजिट होता है, कॉसैक जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/sin। ठीक है, या तो तुम इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो साइन की वैल्यू है उसका वो कर दो, उल्टा कर दो। जैसे ये 0 है, साइन की वैल्यू 0 क्या क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा 1/0, यानी 1/0 तुम्हें पता है क्या होगा, इन्फिनिटी। अब ये 1/2 है तो कॉसैक में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो यहाँ पे हो जाएगा √2। ये √3/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। और ये यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। 1 के नीचे भी 1 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/1 यानी वो 1 ही रहता है। अब सेक किसका उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक इक्वल्स टू होता है 1/cos। सेक इक्वल्स टू होता है 1/में कॉस।
तो जो तुम्हारे पास कॉस की वैल्यू है उसको अपॉन में डाल दो, यानी 1 में 1 का क्या हो जाएगा, 1/1। √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकती हो, ये जो कॉसेक है ना उधर से उल्टा लिखना शुरू कर दो, 2/√3, √2 का √2, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कॉट जो है वो कॉट किसका उल्टा हो जाएगा, कॉट tan का उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो tan में जो ऐसे जा रहा है कॉट में ऐसे आएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी था 90 पे, तो कॉट 0 पे इन्फिनिटी होगा। और या तुम इसको ऐसे भी लिख सकती हो, इसको अब वो कर दो, अपॉन में कर दो। जैसे ये 1/√3 है तो कॉट में क्या हो जाएगा, 3/1, 1 का 1 रहेगा। और √3 है तो √3 का क्या हो जाएगा, 1/√3। और इन्फिनिटी का हो जाएगा 0। इन्फिनिटी का 0 क्यों होगा, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है कोई भी नंबर है ऊपर और वो 0 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ तो ये 0/5 या 4 जो भी होगा, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे ये 0 आएगा, ठीक है। इन्फिनिटी का उल्टा जो होता है वो 0 होता है।